नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीज़र लेके आए हैं आपके लिए और इसकी सारी डिटेल भी बताएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी आप गीज़र जैसा या कोई ऐसा ब्रांडेड सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है ऑनलाइन में। तो वो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप गीज़र खरीद रहे हैं तो आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं, फ़ायदे में रहने वाले हैं। ये जो दोस्तों मॉडल है आपको दिखेगा 5 स्टार मॉडल है। दैट मीन्स ये है कि सारी स्पेसिफिकेशन आपको अच्छी मिलती है। लेकिन ये दोस्तों ये जो बिजली कंजम्पशन करता है वो 2000 वाट का करता है। दैट मीन्स 2 किलोवाट का। लेकिन आप रिसेंटली कोई भी मॉडल लेते हैं तो वो 3000 वाट का करता है। दैट मीन्स 3 किलोवाट का। तो हमें 2 किलोवाट में फ़ायदा है, 3 किलोवाट में वो भी जानेंगे। और दोस्तों किस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन में उसकी भी सब कुछ चर्चा करेंगे इसी में। लेकिन दोस्तों ये क्रॉम्पटन का 15 लीटर का गीज़र है। इसकी वारंटी जो है दोस्तों वो ये लिखी हुई है, 5 साल की वारंटी है टैंक की, और 2 साल की वारंटी है हीटर एलिमेंट जो कि गर्म करता है पानी को, और 2 साल की वारंटी है प्रोडक्ट की। डैट मीन्स ये है कि 2 साल की वारंटी, टैंक इतनी जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन लीकेज में 5 साल बहुत है, क्योंकि आपका लीकेज होता है तो एटलीस्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इसे ठीक तो किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्रॉम्पटन का ब्रांड है और इसे खोल लेते हैं। अभी जस्ट हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया इसे बिग बिलियन सेल के दौरान, और मुझे कितने का पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या ऑफलाइन मार्केट में लेने में फ़ायदा है, ऑनलाइन मार्केट में लेने में फ़ायदा, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ें दी गई हैं जो कि दोस्तों ऑफलाइन या लोकल गीजर में नहीं मिलता। यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें अच्छी दी गई हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है। सबसे पहले एक मतलब ये प्रेशराइज दिया गया है, यहाँ पे पेज खुल जाएगा। तो ये मतलब इसे आप लगा सकते हैं, कभी प्रेशर बन जाता है कि कोई इंटरनल दिक्कत आ जाए, उससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ये रिलीज़ करने के लिए रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। यहाँ पे 2 फास्टनर दिए गए हैं दीवार पे लगाने के लिए। डेट मीन्स ये है कि आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इसके अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ है, क्योंकि अलग से भी आप खरीदते तो फिर वो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका इंस्टॉलेशन वाले आते हैं इसे इंस्टॉल करने, जो कि 491 रुपये लेते हैं, मतलब 500 रुपये के अराउंड। आपकी मर्जी तो आप करवाइए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पे ये थर्माकोल हो गया एंड इसे ये से मैं थोड़ा डिब्बे के अंदर देखूं। एक्चुअली कुछ और तो नहीं है, यहाँ पे कुछ किताबें दे रखी हैं। किताबों में एक वारंटी कार्ड होगा। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो क्लेम कर देते हैं कि आपको किताब रखनी चाहिए। तो वैसे तो पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है खास तौर से, लेकिन कुछ डिज़ाइन दे रखा होगा इसका इंटरनल पार्ट की एक्चुअली किस तरीके से इसका एलिमेंट सेट है, तो वो तो नहीं दे रखा है। लेकिन ये दे रखा है इसे कैसे लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहूँगा इसे आप पढ़ें या फेंक दें, तो आप रख सकते हैं संभाल के, क्योंकि वारंटी क्लेम में काम आता है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर भी प्लास्टिक का है, नीचे भी प्लास्टिक का है, और यहाँ पे जो स्टैंड है वो भी आपको लमसम प्लास्टिक का मिल जाता है। इसे सीधा करने के लिए इसी पे रख देते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ी सी और डिटेल दूँ तो डेट मीन्स ये है, मैं थोड़ी सी यहीं पे डिटेल दे देता हूँ इसकी। एक तो इसे आप रेगुलेट कर सकते हैं। डेट मीन्स ये है कि ये कितना गर्म हो रहा है, आपको 60% रखना है, 80% रखना है, क्योंकि गीज़र नॉर्मली तब आपके पास रेगुलेटर नहीं होता, 85% तक गर्म कर देते हैं। मतलब 100 पे बॉयल नहीं करते वाटर को, 85 तक इतना गर्म हो जाता है, आप हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल स्लो करना चाहते हैं या गीज़र के ही प्योर पानी से नहाना चाह रहे हैं तो आप 45-35 डिग्री कर सकते हैं, तो जिससे जल्दी भी पानी गर्म हो जाता है और इसमें ऑटोमेटिकली लाइट जल जाती है, जो कि पावर एंड हीटर की है। पावर की डेट में जलती रहेगी, और हीटर की तब हीटर जल रहा है तो जलेगी रेड बत्ती, नहीं तो नहीं जलेगी।
दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, प्लास्टिक का थोड़ा सा सही है क्योंकि इसका लोहे का आता है, और तब आप नहाते हैं तो बहुत सारी भाप निकलती है नहाते हुए, तब आपने बाथरूम के अंदर इंस्टॉल कर रखा है तो पानी जाके जम जाता है, फिर जंग, जैसे कि जो जो लोहे की चीज़ है वो डिटेक्ट करती है, और जैसे ही मॉइस्चर इकट्ठा होगा तो जंग क्रिएट होगी, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहता है। और यहाँ पे दोस्तों जो मैं बात कर रहा था, ये जो मॉडल है यहाँ पे लिखा होगा, वैसे तो मैं ईयर देखना चाह रहा हूँ, ईयर तो नहीं लिखा है इस पे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन दोस्तों ये जो मैंने खरीदा है ये 2020 का मॉडल है। डेट मीन्स ये है कि 2022 में खरीदा तो 2 साल पुराना खरीदा है, और नई गाइडलाइंस के हिसाब से कि गीज़र को ज़्यादा देर ऑन ना रहे, आप हाई कैपेसिटी लगा दीजिए लेकिन गीज़र को ज़्यादा देर ऑन ना रहना पड़े, इसलिए अब जो भी मॉडल आ रहे हैं वो 3000 वाट के, डेट मीन्स 3 किलो वाट के आते हैं। डेट मीन्स ये है कि पानी को बहुत जल्दी गर्म कर देता है, जिसमें बिजली कंजम्पशन कम पड़ता है। लेकिन आप कहेंगे यार 3 किलोवाट में तो बहुत ज़्यादा बिजली कंजम्पशन लगता होगा, तो दोस्तों उसका जो टाइमिंग है ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 मिनट में फुल गर्म कर देता है, और एक बार फुल होने के बाद गीज़र दोबारा गर्म होने के लिए मुश्किल से 4 से 5 या 6 मिनट लेता है, तो उसके बाद आपका बिजली कंजम्पशन कम हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है, तो अब आप 24 आवर्स चलाते हैं, मतलब पूरे एक दिन चलाते हैं, तो इसका बिजली कंजम्पशन 419 मतलब वाट आता है। डेट मीन्स ये है 1 किलो से भी आधा, तो आप मान सकते हैं 14 रुपये, मतलब मेरी सिटी में 8.5 रुपये यूनिट चल रही है, तो मैं मान सकता हूँ कि 3 या 4 रुपये पर डे के हिसाब से इसका बिजली कंजम्पशन आएगा, और 4 या 12 मतलब अराउंड 1200 रुपये सिर्फ इसी का बिजली का बिल आएगा। तो ये गीज़र लगाने का बस ये थोड़ा सा घाटा हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली बताऊँ, यहाँ पे पावर यूज़ पे ऊपर से आप 24 घंटे यूज़ नहीं करते, तो आप मान सकते हैं आप लिमिटेड नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका बिजली का कंजम्पशन 300 साढ़े 300 रुपये महीना रहता है। लेकिन तब आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा 15 लीटर लेना चाहिए, 25 लीटर लेना चाहिए। तो वैसे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, तब आपकी फैमिली बड़ी है, मतलब 3 या 4 लोग नहा रहे हैं, तो आप 15 लीटर सफिशिएंट है, क्योंकि एक बार गर्म होने के बाद 2 लोग नहा सकते हैं। जब तब तक एक बंदा नहाता है तब तक दोस्तों पानी दूसरी बार के लिए पूरा गर्म हो चुका होता है। और मैं रेफर करूंगा कि 3-4 लोग हैं तो आप 15 लीटर का लीजिए, 25 लीटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके सेफ्टी रूल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है हैंगिंग प्रोसेस, यहाँ पे प्लास्टिक का दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे ना एक्चुअली लग रहा है कि यहाँ पे ना पहले स्टील, अच्छा स्टील के अंदर दे रखी है, ऊपर से अलग से रॉड दे रखी है, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि डबल डबल प्रोटेक्शन दे रखी है कि कोई चीज़ डायरेक्टली ख़राब ना हो। और यहाँ पे ये मेरी मर्जी है जो कि मैं लगा सकता हूँ, ये हॉट वाटर के साइड लगाते हैं कि कभी प्रेशर क्रिएट होता है, तो आप ठंडे के साइड ना लगाएं, इसे हॉट के साइड लगाएं, तभी ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, आप सीधे भी लगा सकते हैं, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा खास इतनी वो नहीं है। तो ये हो गया। और दोस्तों मैंने कितने में ख़रीदा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी आप खरीदेंगे तो ये आपको लमसम 6,000 रुपये 6200 रुपये के करीब पड़ेगा, लेकिन मुझे ये 4600 रुपये का पड़ गया था। मेरे पास पुराना गीज़र पड़ा था, उसकी कंडीशन वर्स्ट थी, तो हमने उसे एक्सचेंज में लिया था, लेकिन वो हमारे 700 रुपये के अराउंड चला गया था एक्सचेंज में, और बाकी हमें जो पेमेंट करनी पड़ी वो 4600 रुपये करनी पड़ी, और 4600 रुपये के बाद यूज़फुल है। अब बात करूँ इसका वेट, तो दोस्तों 3 साढ़े 3 या 4 किलो के अराउंड इसका वेट है। डेट मीन्स ये है टैंक को थोड़ा सा हल्के यूज़ में है, प्लास्टिक का तो ख़राब नहीं होगा, और लगता है 5 साल तो इजली चली जाएगा। और बात करें दोस्तों कॉर्ड केबल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है, हैवी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो ये यहाँ पे आपको अच्छी खासी हैवी मिल जाती है, क्योंकि क्रॉम्पटन की है तो मैं इस पर शक नहीं करूँगा, क्रॉम्पटन का सामान अच्छा होता है, मैं ऑलरेडी पहले भी यूज़ कर रहा हूँ। और जो हमारे पास पहले गीज़र था उसे एक्सचेंज में, तो दोस्तों कोई भी ब्रांड या कितने भी लीटर का डजेंट मैटर, सिर्फ एक्सचेंज में आता है कि आपके पास गीज़र है पुराना, 700 रुपये डिटेक्ट हो जाते हैं, बिग बिलियंस डे की बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों 400 रुपये 300 रुपये इस में भी जाता है, लेकिन बिग बिलियन डे में इस मामले में थोड़ा फ़ायदा रहता है, तब आप एक्सचेंज खरीद रहे हैं। लेकिन इस बार मोबाइल के मामले में तो दोस्तों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे तो अच्छा है कि आप गीज़र खरीद रहे हैं तो आप इस तरीके का ही खरीदें, लेकिन आपको 3000 वाट का ही मिल रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होती, फर्स्ट क्लास यूज़ में रहेगा। और थोड़ा सा बस ये है कि टेम्परेचर वाला ख़रीद ले तो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप फिर 85% पे नहीं लेके जाएंगे उसे, तो आप जो लेके जाएंगे 65 या 70 सेंटीग्रेड पे पानी गर्म करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट रहता है। तो दोस्तों वीडियो में बस यही था आज की, बाकी कोई नई या आपकी कोई सजेशन हो या आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।